चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास एक बड़ा ही मजेदार स्रोत है। ये फिल्म द किन का एक रिव्यू है, लेकिन अंदाज एकदम चटपटा बॉलीवुड वाला। हाँ, मैंने भी देखा। इसकी शुरुआत ही काफी धमाकेदार है ना। देखिए क्या लिखा है। जब बात हो ताज की, तख्त की और तालीम से लेकर तलवार तक की, तो नाम आता है एक ऐसे राजा का जो था बहता हुआ लाशों के दरिया में, लेकिन बन गया एक ऐसा शहंशाह जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। वाह, मतलब हॉलीवुड की कहानी और तड़का पूरा देसी। बिल्कुल। कहानी तो प्रिंस हेल की है, जिसे सियासत में, पावर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, वो भागता था इन सब चीजों से, पर पिता की मौत के बाद हालात बदल गए। सही। रिव्यू कहता है न चाहा उसने पॉलिटिक्स, न चाहिए थी उसे पावर, लेकिन जब बाप की मौत बनी एक क्रांति, तो हेल उठा, तलवार उठाई और लिख दी तकदीर की एक नई लकीर। तो मतलब आज हम इसी फिल्मी नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। ये रिव्यू लीडरशिप, पॉलिटिक्स, वॉर, इन सब को कैसे पेश करता है। हाँ, यही मकसद है। हेल के सफर से शुरू करते हैं। एक अनिच्छुक राजकुमार से एक डिसाइसिव राजा बनने तक का सफर। रिव्यू इस बात पे जोर देता है कि वो बनना नहीं चाहता था, पर हालात ने उसे बनाया। उसे सियासत पसंद नहीं थी, पर जब जिम्मेदारी आई तो उसने उसे निभाया भी, लेकिन अपने अंदाज में। रिव्यू कहता है कि वो पॉलिटिक्स के मुंह पे तलवार की नोक से सच लिखता है। हाँ, ये लाइन थोड़ी नाटकीय है। और एक डायलॉग भी कोट किया है, मैं राजा हूं लेकिन पहले इंसान हूं, जैसे वो दरबारी चालों को आईना दिखा रहा हो। ये दिलचस्प है। ये सच्चाई बनाम दिखावे वाला जो टकराव है, उसे रिव्यू बहुत उभारता है। लेकिन क्या असल में मध्ययुगीन राजनीति इतनी सीधी थी? सच और झूठ की लड़ाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असलियत तो कहीं ज्यादा पेचीदा थी। दांव पेच, समझौते। ये रिव्यू शायद किरदार को ज्यादा हीरो जैसा दिखाने के लिए इसे सरल बना रहा है। अच्छा, एक और लाइन है, तुमने ताज दिया था, मैंने ईमान दिया है। ये ताकत और नैतिकता वाली बात लगती है। हाँ बिल्कुल, ये कहानी का एक जरूरी हिस्सा है, सत्ता के साथ आने वाली नैतिक जिम्मेदारी। और फिर आती है जंग, एज इन कोर्ट की लड़ाई। रिव्यू यहाँ कमाल की तुलना करता है। अच्छा, क्या? कहता है राजा अपने सैनिकों के साथ ऐसे लड़ता है जैसे सनी देओल बॉर्डर पे लड़ता था। अरे वाह, सनी देओल, ये तो वाकई बॉलीवुड तड़का है ना। और डायलॉग भी देखिए, अगर तलवार उठानी पड़ती है तो मैं पहला हूं और आखिरी भी। एकदम तालियां बजवाने वाला सीन। ये दिखाता है कि रिव्यू ऐतिहासिक सटीकता से ज्यादा किस चीज पे फोकस कर रहा है। वो भावनात्मक जुड़ाव, वो एक्शन हीरो वाली छवि। हाँ, मतलब लीडर, वो जो सामने से लीड करे। बिल्कुल, एक बहुत पावरफुल इमेज है ये। भले ही थोड़ी आदर्शवादी हो, पर असरदार है। जंग के मैदान के अलावा रिव्यू हेल के एक और संघर्ष की बात करता है, उसका अपने अतीत से लड़ना। हाँ, उसका जिक्र है। लिखा है, एक राजा का असली दुश्मन था उसका पास्ट, लेकिन उसने सब कुछ मिटा दिया। इसमें पिता की विरासत, शायद कुछ धोखे, वो सब शामिल होगा। और वो लाइन के तख्त संभालना आसान होता है, उस पर ईमान रखना मुश्किल। ये फिर से वही नैतिकता वाली बात। सही। रिव्यू इसे सिर्फ राजा बनने की कहानी नहीं, बल्कि मूल्यों को, ईमान को बनाए रखने की जद्दोजहद की तरह देख रहा है। यस। ये मानवीय पहलू पर ज्यादा जोर है। तो कुल मिलाकर रिव्यू के हिसाब से ये फिल्म सिर्फ मारकाट या साजिशों की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे गहरी है। ये है लीडरशिप की जिम्मेदारी, लव के सैक्रिफाइस और ट्रूथ की तलाश की कहानी। हाँ, ये सब पहलू हैं। और हाँ, वो बॉलीवुड वाला तड़का तो है ही। अजय देवगन के स्लो मोशन वॉक का जिक्र, जोशीले भाषण, मेरे साथ चलने वाले हर सिपाही के कदम के नीचे रहेगी जीत। हाँ, वाकई। हाँ, और ताज पर टिप्पणी, ताज सर पे नहीं, इंसानियत के जज्बे पे सजता है। वाह। तो अगर हम इस पूरे रिव्यू का सार निकालें, हाँ, तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? मेरे ख्याल से एक तो हेल का चित्रण, अनिच्छुक हीरो जो मजबूत बनता है। हाँ। दूसरा, मध्ययुगीन राजनीति और युद्ध का एक बहुत ही नाटकीय फिल्मी अंदाज में प्रस्तुतिकरण। और तीसरा, मानवीय पहलुओं पर जोर, त्याग, सच्चाई, नैतिकता। बिल्कुल। ये रिव्यू इतिहास की घटनाओं से ज्यादा किरदार के अंदरूनी सफर, उसके नैतिक संघर्ष पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। और हाँ, ये कुछ सवाल भी छोड़ जाता है। रिव्यू खुद ही पूछता है, क्या हेल का रास्ता सही था? क्या दोस्ती और सियासत साथ चल सकते हैं? हाँ, मुश्किल सवाल है। और सबसे मजेदार सवाल, अगर ये फिल्म बॉलीवुड में बनती
तो हेल का रोल किसे मिलता, विक्की कौशल या रणवीर सिंह? हाँ, ये बहस का अच्छा मुद्दा है। दोनों ही दमदार अभिनेता हैं। सही कहा। और रिव्यू का अंत भी बड़ा काव्यात्मक है। कहता है, ये कहानी इतिहास में नहीं, दिलों में लिखी जाती है। ये सोचने पर मजबूर करता है। किसी नेता की महानता आखिर किस चीज से तय होती है? सिर्फ जीत हार से, या उन उसूलों से जिन पर वो टिके रहते हैं मुश्किल वक्त में भी? और ये भी कि इस तरह के पॉपुलर कल्चर रिव्यूज जो इतिहास को अपने रंग में ढालते हैं, वो हमारी समझ को कितना बनाते या बिगाड़ते हैं? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं और कैसे याद रखते हैं, खासकर जब वो इस तरह के पॉपुलर फॉर्मेट में पेश किया जाता है।